Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate on the topic of differential equation in Hindi Avkal Samikaran. In Avkal Samikaran, there is going to be a specialized topic in Avkal Samikaran, that is समघात अवकल समीकरण in English homogeneous differential equation. Now without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं अवकल समीकरण के नया टॉपिक समघाती अवकल समीकरण। देखो ध्यान से, समघाती अवकल समीकरण क्या होगा। जिसने भी अवकल समीकरण की जो प्रीवियस हमारे पास जो लेक्चर था, वीडियो थी, अगर उसको देख के आया है तो उसके लिए ये समझना आसान है। क्या था, हमने अगले वीडियो में हमने एक आपको मेथड पढ़ाया था इस अवकल समीकरण का, क्या, वेरिएबल इज सेपरेबल। ध्यान करो, हमने आपको पढ़ाया था क्या, वेरिएबल इज सेपरेबल। अगर जिसको वेरिएबल इज सेपरेबल, जिसे हिंदी में करण में पृथक्करण का नियम कहते हैं, उसने उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो ये समझना आसान हो जाएगा। उसमें क्या करते थे, उसमें ये करते थे डी एक्स डी वाई। हमारे पास जैसे यहाँ पे y, यहाँ पे लिखा हमारे पास x, ये हमारे पास अवकल समीकरण है। हमने कहा इसको हल करो, तो हम लोग क्या करते थे, dx को हम लोग हमेशा x के फंक्शन के साथ लिखते थे और dy को हमेशा y के फंक्शन के साथ लिखते थे। मतलब कि यहाँ पे देखो ध्यान से, dx इधर है, इसको इधर ले आओ, तो dx इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू dy ऑलरेडी था, इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, मल्टीप्लाई था डिवाइड में हो गया। तो इसे बोलते हैं वेरिएबल इज सेपरेबल। वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई, सेपरेबल मतलब होता है पृथक किए जाना, अलग किए जा सकते हैं। हमने कर लिया है। अब देखो ध्यान से, समघात अवकल जो हमारे पास समघात अवकल समीकरण, इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें हमें पता क्या करना है, इसमें हमारे पास ऐसी कंडीशन बनानी है, लेकिन ऐसी कंडीशन बनाने से पहले ऐसा नहीं लिखा होगा, थोड़ा इसे कठिन होगा, थोड़ा इसे क्या होगा, लार्ज होगा, थोड़ा सा इसे क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लिकेट होगा। और उसको सॉल्व करने के बाद एक लास्ट में हमें ऐसे बदल देना। ऐसे बदलने के बाद करना क्या है, आपको सभी पता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके हमें हल कर देना है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हमारे पास समघात, पहले इसको समझ लिया जाए। समघात क्या होता है, जिसे बोलते हैं होमोजेनियस। समघात का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हर हो या फिर हमारे पास अंश हो, एक्स एंड वाई की जो घात होती है ना, घात, वो क्या हो हमारे पास, इक्वल हो। हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी उसे हम बोलेंगे समघात। क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल होनी चाहिए। कैसे, जिसे लिखा हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर, अपान लिखा हमारे पास एक्स स्क्वायर। क्या ये एक समघात है, बिल्कुल समघात है हमारे पास, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है और एक्स की पावर 2 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्स वाई प्लस का हमारे पास वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, क्या ये समघात है, बिल्कुल समघात है। देखो ध्यान से, एक फलन हमारे पास स्क्वायर में हो, मतलब कि स्क्वायर का मतलब होता है कि समघात हो, तीनों बराबर हो। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या ये स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। बोलो कैसे, हमें देखो ध्यान से, फलन क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में, माइनस और प्लस के बीच में, प्लस और प्लस के बीच में, माइनस और माइनस के बीच में। यहाँ पे चाहे एक्स वाई लिखा हो, चाहे एक्स लिखा हो, चाहे एक्स स्क्वायर लिखा हो, चाहे वाई स्क्वायर हो, यहाँ पे ये फलन अलग अलग है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक फलन, ये हमारे पास एक फलन, ये हमारे पास एक फलन, ये हमारे पास एक फलन है। तो जो हमें स्क्वायर देखना है ना, जो घात देखना है, हमें फलन का देखना है। तो फलन का देखो तो ये हमारे पास एक फलन हुआ ना। तो इसी प्रकार यहाँ देखो ध्यान से, एक्स वाई लिखा, एक्स वाई के आगे कोई निशान है तो प्लस रहा होगा, तो प्लस प्लस के बीच में तो एक फलन होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक यहाँ से उठा लेंगे, एक यहाँ से उठा लेंगे, तो यही भी तो 2 हो गया। तो भले ही हमारे पास एक्स अलग फलन है और वाई हमारे पास क्या है, अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई में तो एक माना जाएगा। बात तो समझ रहे। तो एक यहाँ से, दो, एक दो यहाँ से हो गया, दो यहाँ से हो गया, दो यहाँ से हो गया, मजा आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो ये भी हमारे पास क्या है, समघात है। अगला हमने लिया 2x³ प्लस का हमने ले लिया यहाँ पे 3y³ अपान xy स्क्वायर। क्या सर ये हमारे पास समघात है, बिल्कुल समघात है। नंबर हम बात ही नहीं करते, नंबर के बारे में कुछ सोचना नहीं, हमें केवल x और y के बारे में सोचना है। यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास x की पावर मैक्सिमम 3 है, y की पावर मैक्सिमम कितनी हमारे पास 3 है, और यहाँ पे एक, ये भी एक फलन हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये भी हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। सर क्या ये समघात समीकरण है, साइन x अपान वाई और प्लस का कॉस x अपान वाई
और टोटल लिखा हमारे पास x अपान वाई। सर क्या ये समघात समीकरण है? बिल्कुल समघात समीकरण है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल पे नहीं जाना है, हमें केवल x और y पे देखना है। वेरिएबल हमारे पास ये साइन का तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, हमें वेरिएबल पे जाना है। x y हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे x y, यहाँ पे x y, यहाँ पे x y सबकी पावर क्या हमारे पास सेम है, मतलब कि हमारे पास क्या है? समघात है। अगर समघात समझ में आ गया तो क्वेश्चन को हम आप यहाँ पे ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे, उसी में सारा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे। समघात का जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा इसको भी एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप बेसिक समझ लो। एक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बोल सकते हो, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, अगर वो समघात है तो समघात का स्टेप नंबर 1 होता है कि उसमें हमें y = vx मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? y = vx मानना पड़ेगा। और जो मानते हैं दूसरे नंबर पे क्या निकालना है? उसका हमें अवकलन निकालना है। क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकाला? x सापेक्ष। हमारे पास स्टेप नंबर 2 करना, निकालो। तो y का s के सापेक्ष में कितना होता है? कई बार बता चुके, अवकलन में dy/dx हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो प्रथम फलन मतलब कि v, दूसरे फलन का अवकलन तो dy/dx, दूसरे फलन का अवकलन कर दिया, प्लस दूसरा फलन और प्रथम फलन का फिर से अवकलन, प्रथम फलन का फिर से अवकलन कर दिया। हल कर लो। तो dy/dx = v, x का x के सापेक्ष में 1 नहीं लिखेंगे, प्लस का x dv अपान का हो जाएगा हमारे पास dx। अब v का ना कर देना भैया, ये हमारे पास अलग, ये हमारे पास अलग, तो साथ में लिख लिए जाएंगे। तो हम चाहेंगे ये दो मान आप रट्टा मार जाओ। हमारे पास जो भी अवकल समीकरण लिखा रहेगा, अगर वो समघाती है तो वहाँ पे दोनों मान रखे जाएंगे, ये मान और ये मान, दोनों मान रख के हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर निकल आएगा। इसको लिख लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पिकअप करते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा धीरे हमारी स्पीड रहेगी, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं आप लोग एक ही बार में समझ जाओ, जिससे कि अंदर जब दूसरा क्वेश्चन ले तो वहाँ पे समझाना आसान हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे? वी ऑल नो। सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। हमने यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया। सोल्यूशन डालने के बाद जो भी लिखा उसको कॉपी करेंगे। कह रहा कि हल कीजिए dy/dx = x² + का 5xy + का 4x² अपान का x²। तो सबसे पहले dy/dx लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखा हमारे पास? x² + का 5xy और प्लस का हमारे पास 4x² अपान का x²। हमने क्या कहा था? अगर इसको समघात तरीके से लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक फलन की हमें चर जो रहे हमारे पास वेरिएबल, उनकी घात चेक करना पड़ेगा, बराबर होने चाहिए। यहाँ पे x ऊपर 2 घात है, यहाँ पे एक फलन है 5xy, तो x के ऊपर 1, यहाँ y के ऊपर 1, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 2 घात है। बहुत बढ़िया। मतलब कि हकीकत में ये हमारे पास क्या है? एक समघाती अवकल समीकरण है। अगर अवकल समीकरण है समघात का, तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है? हमने स्टेप 1 आपको बताया था। स्टेप 1 में बिना सोचे समझे में क्या करना है? y = vx मानना है। क्या मानना? vx मानना है। जो चीज़ मानेंगे उसी का अवकलन निकालना है। क्या निकालना हमारे पास? अवकलन निकालना है ना? क्या निकालना है? अवकलन। और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइड से लिखेंगे तो y का हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि बेसिकली dy/dx लगाना दोनों तरफ। हमने यहाँ पे लगा लिया y की तरफ, और इधर भी लगा लिया dy/dx, यहाँ पे लगा लिया हमने vx। अभी बताया था लेकिन फिर से बताया। इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो? सेकंड मान लो। तो y का हो जाएगा हमारे पास dy/dx, और इधर हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन, दूसरे फलन का अवकलन, मतलब कि x का s के सापेक्ष में 1 नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा फलन कितना हमारे पास है? x। उसके बाद है हमारे पास प्रथम फलन का हमारे पास क्या निकालना है? dy/dx। तो हो जाएगा हमारे पास dv अपान का हो जाएगा हमारे पास dx। कितना जो हमारे पास? dv/dx। फिर से देख लो, प्रथम फलन v, दूसरे फलन मतलब कि x का h के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1, x के सापेक्ष में करना है, हो जाएगा 1 प्लस दूसरा फलन और प्रथम फलन का अवकलन मतलब कि dy/dx। ये हमारे पास 2 मान आ गए। ठीक है ना? अब कुछ नहीं करना हमने, ये हमारे पास स्टेप नंबर हो गया 1 हमारे पास कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 हमें ये करना है कि जो हमारे पास y का मान और जो हमारे पास dy/dx का मान आया है, इसको पुट कर देना है अपने इक्वेशन में, है ना? अपने इसको क्या करना है? हमें पुट करना है। क्या करना है? पुट करना। किसमें हमें पुट करना है? जो हमारे पास अवकल समीकरण की इक्वेशन दी गई, समीकरण दिया गया, और पुट कर लेते हैं। नीचे बेटा आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब सारा मान पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास dy/dx इसके बराबर हमारे पास, देखो ध्यान से, dy/dx इसके बराबर है हमारे पास। इसको हम लोग क्या करते हैं? दूसरे कलर से इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो dy/dx हमारे पास है, ये वाला मान लिखा है। तो dy/dx इसके बराबर है v + का x dv/dx। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? v + का हमारे पास हो जाएगा
एक्स डी वी अपान का डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इसमें जहाँ जहाँ y है, y का मान तो हमें पता है ना, देखो ध्यान से, y का मान भी हमें पता है, तो जहाँ जहाँ पे y वहाँ कितना लिखेंगे हम लोग vx लिखेंगे। तो रख लो हमारे पास एक्स स्क्वायर का तो मान पता नहीं, तो यहाँ पे ऐसे रखो एक्स स्क्वायर रखो, हमें y का मान लिखना है। वैसे तो x का मान यहाँ पे 75 करके निकल सकता है, लेकिन हमें केवल y का मान ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो रख लो, तो ये हो गया हमारे पास, स्क्वायर सेम रहेगा, हमने यहाँ पे सेम लगा लिया। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 5x, अच्छा y कितना, फिर अगेन हमारे पास y कितना, हमारे पास vx, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास vx आ गया, प्लस था हमने प्लस लगाया 4x स्क्वायर, तो सेम ही रहेगा, हमने स्क्वायर लिखा यहाँ पे, बटे में हमारे पास बटा लगाएंगे, स्क्वायर नीचे सेम था, हमने यहाँ पे सेम लगा लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, वेरी गुड। एक स्टेप नीचे और कर लेते हैं, देखो कैसे। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे v है और यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई में है, x और x मल्टीप्लाई में कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, भाई एक फलन ये है, एक फलन ये, एक फलन ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो तीनों स्थान से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पूरा पूरा गया बचेगा 1 प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया बचेगा हमारे पास 5v, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 4, अपान कितना बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, इधर कितना बचेगा हमारे पास v प्लस का x, यहाँ बचेगा हमारे पास डी वी अपान डी एक्स आ गया। अब क्या करना है हमारे पास, ऊपर नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है, हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिया। अब चलो हम लोग यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, तो लिख लेते हैं एक बार, तो ये हमारे पास बन गया v प्लस का x डी वी अपान का हमारे पास डी एक्स इक्वल टू, ये लिखा हमारे पास 1 प्लस का 5 v प्लस का हमारे पास कितना लिखा 4, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 प्लस 5 v प्लस का हमारे पास 4, नीचे वाला कट गया था। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हमारे पास बराबर के पहले प्लस का भी उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो हमारे पास x यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपान का डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का 5 v प्लस का 4, और ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस को हो जाएगा। ये देखो और ये देखो, प्लस का 5v माइनस का v, माइनस प्लस करके हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो 5 में से जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4v बचेगा, निशान किसका आएगा प्लस का आएगा, बड़ी संख्या का, और 1 ऑलरेडी था हमारे पास, 1 ऑलरेडी लिख लेंगे, और हमारे पास इधर प्लस का 4 था, हमने इसको भी लिख लिया। इधर कितना बचेगा हमारे पास x डी वी पान के कितना बचेगा हमारे पास dx बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, वेरी गुड। अच्छा इसको जोड़ भी तो लेते हैं, नंबर हमारे पास नंबर जुड़ जाएगा, यहाँ से कॉमन चला गया, देखो ध्यान से, यहाँ से 4, यहाँ से हम 4, यहाँ से एक कितना जो हमारे पास 5, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 और हमारे पास 4v, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस कितना जो हमारे पास 4v हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन पता कहाँ बन गया, हाय हाय हाय, अब ये क्वेश्चन पता क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास वेरिएबल इज सेपरेबल मेथड का। कौन सा बन गया हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का बन गया। कैसे, देखो ध्यान से, इस पूरे टर्म में हमारे पास v है, इधर हमारे पास क्या है x है, और वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, डी वाई होता तो dx डी वाई होता तो यहाँ पे y का फलन होता, अब कि v है तो यहाँ पे v के फलन है, तो इस पूरे को हमें dv के साथ लेना है और x वाला dx के साथ जाना चाहिए। देखो ध्यान से, इधर मल्टीप्लाई में 1 लिख ले, तो ये पूरा मान हमारे पास 1 के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो dv पहले था, इधर आएगा तो हमारे पास डिवाइड में, तो हो जाएगा 5 प्लस का 4, ये हो जाएगा हमारे पास v है ना, इक्वल टू, ये हमारे पास इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सिमिलरली x हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारे पास कितना जाएगा डिवाइड में, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, बन गया पूरा सिस्टम, हाय दैया हाय, बन गया नहीं बन गया। तो अब हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास वेरिएबल इज सेपरेबल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dv अपान हमारे पास लिखा है 5 प्लस का 4v इक्वल टू 1 अपान x, हमारे पास कितना लिखा है ds लिखा है। तो ध्यान दो, तो जिसने समाकलन को विस्तार से पढ़ा है, स्टार्टिंग के 3 या 4 केस में हमने आपको क्या बताया, क्या a प्लस बी एक्स के बारे में। तो देखो ध्यान से, a भी हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे x हमारे पास वेरिएबल, यहाँ पे x के स्थान पे v वेरिएबल है। तो हमने बोला था जब ऐसा आया तो इसको टी के नज़रिए से देखना, तो ये बन गया हमारे पास टी, तो ऊपर से 1 और नीचे से हमारे पास कितना बन गया टी, तो 1 अपान टी कितना होता है हमारे पास लॉग टी होता है, टी कितना बन जाएगा हमारे पास लॉग, और एक्चुअल में टी कितना हमारे पास है, ले हमारे पास है 5 प्लस हमारे पास कितना है 4v है। और ऐसा करने के बाद एक काम और बचता है, जो भी चर राशि हो, वेरिएबल हो, उसका जो गुणांक होता है ना, उसको नीचे ले आते हैं, हमने नीचे ले आया, इक्वल टू 1 अपान x का x का स्थापन कितना होता है हमारे पास लॉग x होता है, प्लस हमने यहाँ लगा लिया c, कितना लगा लिया हमने यहाँ पे c लगा लिया। अब हमारे पास v का मान तो हमें पता है ना, रख लो यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके 1/4 बाहर ले लो, तो 1/4 बाहर ले लिया, यहाँ बन गया हमारे पास लॉग, ये बन गया हमारे पास 5 प्लस का हमारे पास 4,
और v, देखो ध्यान से यहाँ से v का मान हम लोग निकाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। अगर v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास y ऑलरेडी था, इधर आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा x, तो y अपान x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास y अपान कितना हो गया हमारे पास x हो गया, इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया log x प्लस c। अगर यहीं छोड़ दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, चाहो तो आगे हल करते रहो, यहीं छोड़ दोगे तो यहीं भी नंबर मिल जाएंगे। तो 1/4 ये हो जाएगा हमारे पास log, इधर पंचांतर ले लो तो हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस का हमारे पास हो जाएगा 4y और टोटल बट्टे x हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा log x प्लस का c। हल करने के लिए तो हल करते रहो, हल करते रहो। यहाँ तक आ रहा है तो आगे आ नहीं रहा। अब देखो क्या करना, अगर करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बात, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको यहाँ पे समझो, इधर समझ लो ये वाला सब, ये इतना कॉन्सेप्ट। यहाँ भी आंसर हमारा आ चुका है, अगर देखो तो यहाँ भी आंसर हमारे पास आ चुका है, लेकिन तुमको हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। कैसे कैलकुलेशन, देखो ध्यान से कैसा। अब यहाँ पे 1/4, अब कैलकुलेशन देखो भैया, मैथ इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेटिंग पावर। कैलकुलेशन पावर अगर तेज है तो मैथ बढ़िया रहेगी। अच्छा मैथ है क्या, मैथ एक पहेली की तरह नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहेली में जब इंटर करते तो हमें एक लेवल मिलता है, उसको सॉल्व करते तो उससे हमारे पास कठिन लेवल मिलता है, उसको जब हम लोग सॉल्व करते तो उससे भी एक कठिन लेवल मिलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं तो गेम में भी लेवल बांटे जाते हैं। पहले लेवल में इजी स्टेप्स होते हैं, इसको हल करने के बाद उसको हम लोग विन कर लेते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद जब सेकंड लेवल में जाते हैं तो कठिन हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास मैथ भी उसी तरह है। मैथ की पहली एक्सरसाइज बहुत आसान होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, इसी तरह से लेवल बढ़ता रहता है। तो अगर लेवल बढ़ाना तो एक लेवल के पहले वाला लेवल हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी नेक्स्ट लेवल में हम जा पाएंगे। तो लेवल देखो ध्यान से, लेवल हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो 1/4 यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा log, ये बन जाएगा हमारे पास 5x प्लस का 4y अपान का ये हो जाएगा हमारे पास x। अच्छा ये यहाँ पे देखो ध्यान से, इक्वल टू उधर इधर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का, हो जाएगा हमारे पास माइनस का, हो जाएगा हमारे पास log x बराबर का c हो जाएगा। ठीक। अच्छा एक बात यहाँ पे ये देखो, क्या इस पूरे समीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको ऐसे ले सकते हैं। बड़ी मजे वाली कहानी है। मजे वाली कहानी कैसे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे ले सकते, देखो कैसे, log 5x प्लस का 4y अपान का x माइनस का 4 log x बराबर c, और यहाँ पे हमारे पास पूरे का बटा आ गया हमारे पास, क्या पूरे का बटा हमारे पास क्या आ गया भैया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। तो देखो तो क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, बताओ आप लोग, क्या इस बात को इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा ये x केवल इसके मल्टीप्लाई में था, तो इसको यहाँ पे x केवल मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये केवल x के मल्टीप्लाई में था, हमने इसको ऐसे लिख लिया। और ये जो हमारे पास 2 है, ये टोटल के बटे में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास जो 4 है हमने लिख लिया, कैसे भाई देखो ध्यान से, अगर ये 4 टोटल के बटे में है, बराबर किधर केवल है, तो ये 4 इसका भी, ये 4 इसका भी है, तो ये 4 इसके साथ में लग जाएगा, तो बट्टे में 4 था ऑलरेडी, बट्टे में 4 अभी भी ऑलरेडी पड़ा है, पड़ा नहीं पड़ा है, पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे 4 नहीं था, तो क्या जब इसको हल करेंगे तो 4 नहीं बचेगा, हाँ बिल्कुल नहीं बचेगा। इसके नीचे ले जाओगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही बच जाएगा हमारे पास log x। मतलब कि इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा देखो कैसे, एक प्रॉपर्टी होती है log x की पावर n। प्रॉपर्टी क्या होती है, log x पावर n में अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n आगे चला जाएगा, तो n log x हो जाता है। कितना जाता है हमारे पास, n log x हो जाता है। तो देखो ध्यान से, अगर कोई बात ऐसी लिखी उसको ऐसी भी लिखी जा सकती है। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे 4 हमारे पास n का काम करता है, जब इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n x के ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली बचेगा क्या हमारे पास, बेसिकली बचेगा हमारे पास log, ये बचेगा हमारे पास log, और ये बच गया हमारे पास log, ये बच गया हमारे पास 5x प्लस का 4y, और यहाँ पे बट्टे में था हमारे पास x, ये बच गया हमारे पास माइनस का log, ये बच गया हमारे पास x स्क्वायर बराबर का c। और ये जो हमारे पास, इसको मिटाएंगे, यहाँ पे लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। आपको हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। और ये जो 1/4 था ना, इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लो, 1 का हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई में 4। हाय हाय हाय, अब देखो ध्यान से, log में जब 2 log मल्टीप्लाई में होती है उनको कैसे लिखा जाता है, अगर log मल्टीप्लाई में होती है उनको बट्टे में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 5x प्लस का 4y, कई बार बता चुके हैं, अपान का x, इसको बट्टे में लिखेंगे, अपान x स्क्वायर हो जाएगा, अपान का नीचे 1 मान लो, बराबर कितना हो गया c। इसको ऊपर ले जाना, देखो ध्यान से कर लो, लास्ट स्टेप भी कराए दे रहे हैं, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा log, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/x स्क्वायर, x क्यूब हो जाएगा।
तो 5x प्लस का हमारे पास 5y अपान को हो जाएगा हमारे पास x क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास बराबर का c, हमारे पास आ गया आंसर। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आप आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ छोड़ देते तभी हमारे पास आंसर क्या था, बिल्कुल सही था इसका। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। देखो ध्यान से, पहली बात ये समझो कि हमारे पास जो ये जो समघाती अवकल समीकरण होता है ना, इसका भी हमारे पास क्या होता है, जनरल रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड रूप होता है। मतलब उसी प्रकार से समघात अवकल समीकरण लिखे जाते हैं। वो क्या होता है, dy/dx इक्वल टू f(xy) अपान का हमारे पास f(xy). इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो हमारे पास चर राशि हैं वो इक्वल टू के एक तरफ होंगी और dy/dx का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है एक तरफ होगा। इसके पहले वाला जो सवाल लगाया था वो तो इसी तरह था हमारे पास, मतलब कि एक्स वाई वाले जो चर थे इधर थे हमारे पास और dy/dx इधर था। लेकिन इस सवाल में देखो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं, तो मैं ऐसा लिखा होने के बावजूद इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी तो समघात लगा पाएंगे। लेट्स ट्राई। तो चलो करते हैं भैया, यहाँ पे डालेंगे क्या, हम लोग सोल्यूशन डालेंगे। हमने यहाँ पे डालिए सोल्यूशन, तो कैसे करेंगे अभी फिर बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमें dy/dx चाहिए, तो हम लोग dy/dx सेम रखेंगे। dy/dx इधर है हमारे पास। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस का y यहाँ पे हमारे पास आ गया dy प्लस का हमारे पास x माइनस का y, dx इक्वल टू कितना आ गया 0। इसको हम लोग x प्लस का y। अब भाई देखो ध्यान से, dy/dx कैसे मिलेगा, इस समीकरण से dy/dx कैसे मिलेगा, अगर ये वाला टर्म हमारे पास बराबर उधर चला जाए, तो बराबर उधर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जब बराबर इधर आएगा तो dx इसके मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर आएगी तो किस में हो जाएगा हमारे पास dy, तो ऊपर से dy/dx हमें मिल जाएगा, है ना, यही दिमाग लगाएंगे। तो dy इधर रखेंगे, बराबर उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा प्लस वाई के माइनस में, माइनस हमारे पास हो जाएगा xy और हो जाएगा हमारे पास dx। हाय देखो ध्यान से, अब हमारे पास dx इसके मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में, तो dy/dx इधर लाएंगे तो हमारे पास dx हो जाएगा इक्वल टू माइनस का xy। अच्छा एक काम करते हैं ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो गया और माइनस हमारे कितना हमारे पास प्लस का y हो गया, अपान के तहत हमारे पास एक प्लस का y था, हटा ना था। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया dy अपान का dx इक्वल टू, पहले प्लस y लिख लो तो y माइनस हमने यहाँ लिख लिया x अपान का x प्लस y लिख लिया। अब क्या ये हमारे पास जो हमारे पास जनरल या स्टैंडर्ड रूप होता है किसी भी समघाती का समीकरण, क्या उसमें नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अगर इसमें आ गया तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मान रखना पड़ता है y इक्वल टू vx। अब तो वो वाला मान याद हो गया होगा, कौन वाला, dy/dx वाला मान याद हो गया होगा, कितना होता है हमारे पास v प्लस का x dy अपान का dx होता है। अब तो याद हो जाना चाहिए ना, कैसे हुआ था हमने आपको निकाल के बताया था। सारे मान रखो फटाक से और सारे मान रख लेते हैं। तो इसमें रखना हमारे पास dy/dx कितना हो जाएगा हमारे पास v प्लस का x, ये हो जाएगा हमारे पास dv अपान का dx हो जाएगा इक्वल टू, है ना, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। चाहो तो इसको यार यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कलरिंग दिखा सकते हैं, इसमें हमारे सारे मान रखने हैं ना। तो dy/dx का मान रख लिया, हमने रख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास कहाँ गया, इसमें मान रखना है। अरे वो भी यही हमने क्या किया, हम माइनस कॉमन कर लिया ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक में बंद कर लेते हैं, ये बंद कर लिया। तो dy/dx का मान रख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, y का मान कितना हमारे पास है, y कहाँ गया, तो आपने माना था vx, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, vx हो जाएगा माइनस हमारे पास x हो जाएगा ऑलरेडी, x ही रहेगा प्लस का y कितना हमारे पास है, y कितना हमारे पास vx, हमने यहाँ पे vx लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। तो यहाँ पे v प्लस का हमारे पास x dv अपान का dx इक्वल टू, यहाँ से v कॉमन कर लो, सॉरी x कॉमन कर लो, तो यहाँ पे x कॉमन चला गया, बचेगा v माइनस का 1, और यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस का बचेगा हमारे पास कितना v, बचे नहीं बचेगा, x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, बराबर कितने प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x dv अपान का dx इक्वल टू हमारे पास v माइनस का 1 अपान 1 प्लस का v, ये हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, वेरी गुड। आगे देखो ध्यान से, तो हमारे पास हो जाएगा x dv अपान का dx इक्वल टू, यहाँ पे नीचे एक मान कैल्शियम लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस का 1 और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे v बाहर ऑलरेडी है, तो v एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस 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 हो गया हमारे पास, v कितना हो गया हमारे पास, v स्क्वायर हो गया, हमने यहाँ पे v स्क्वायर लिख लिया, वेरी गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, 1 का हमारे पास सेम रहेगा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई रहेगा हमारे पास कितना, 1 प्लस कितना बन जाएगा हमारे पास v बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसको x dv अपान का dx इक्वल टू, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो v माइनस का 1 हो गया, और माइनस का हमारे पास माइनस प्लस हमारे पास माइनस का v हो गया, और माइनस प्लस माइनस हमारे पास v स्क्वायर हो गया, अपान कितना हो गया हमारे पास 1 प्लस का v हो गया। तो x dv अपान का dx इक्वल टू प्लस का v, यहाँ पे जो प्लस लगा है प्लस का v माइनस का v हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 1 और माइनस का v स्क्वायर। तो माइनस का 1 बचा हमारे पास, माइनस का कितना बचा v स्क्वायर, अपान कितना बचा हमारे पास 1 प्लस का v बचा, बचा नहीं बचा, बिल्कुल बचा, बिल्कुल बचा, बहुत बढ़िया।
अब एक काम करते हैं, अब फिर से हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया है, आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया वेरिएबल सेपरेबल। तो ये पूरा मान इधर लाना है ना भाई, हमारे पास dv के साथ में पूरा मान लाना, क्योंकि यहाँ पे dv है और dx साथ में x ले जाना है। तो ये हमारे पास अभी देखो ध्यान से, बराबर उधर है, बराबर जब इधर आएगा तो ये अभी हमारे पास मल्टीप्लाई में एक लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में एक लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो dv ऑलरेडी था, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस कॉमन कर सकते हो, माइनस कॉमन कर लिया तो हो जाएगा हमारे पास कितना 1 प्लस का हमारे पास v स्क्वायर अपान का 1 प्लस का v हो गया है ना। वेरी गुड, इक्वल टू ये हमारे पास डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, 1 के मल्टीप्लाई में, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो हमारे पास कितना हो गया डिवाइड में 1/x क्लियर, ठीक। अच्छा इसको हम लोग देखो ध्यान से, इसको जब ऊपर ले जाएंगे dv के नीचे कितना मान लो 1, तो dv के नीचे हमने 1 मानेंगे, इसको ऊपर जाए कितना हमारे पास संख्या पलट जाती है, ऊपर नीचे वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास कितना जाएगा माइनस का 1 प्लस हमारे पास कितना जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 1/x का हमारे पास क्या चल रहा है dx चल रहा नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, देखो क्या से, क्यों कुछ नहीं बचा, इसलिए नहीं बचा। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लिया तो कितना बच गया हमारे पास 1 प्लस का हमारे पास v बच गया है ना, 1 प्लस v बच गया हमारे पास, अपान कितना बच गया हमारे पास 1 प्लस का कितना बच गया हमारे पास v स्क्वायर बच गया, बचा नहीं बचा, बिल्कुल बच गया। और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 1 प्लस का v और 1 प्लस का v स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया हमारे पास dv इक्वल टू कितना बच गया 1/x का ds बन गया। अब तो आंसर आ चुका है, बस कुछ नहीं करना, हमारे पास v वाला जितना फलन है हमारे पास dv के साथ में आ गया है और x वाला सारा फलन x साथ में चला आया है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आओ आगे देखते हैं। इधर का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम लोग करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया होगा, वेरी गुड, आओ कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे लगाएंगे दिमाग, दोनों तरफ हमें क्या करना है इंटीग्रेशन लगाना है। अब दूसरा हम लोग यूज कर लेते हैं, ब्लैक ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, ब्लैक का यूज करते हैं। तो इधर लगाएंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस हमने यहाँ पे क्या लिया बाहर ले लिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ पे लगा दिया इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से, अच्छा लिख लेते हैं 1 प्लस का हमारे पास कितना लिखा था 1 प्लस वी अपान का लिखा था हमारे पास 1 प्लस का वी स्क्वायर, 1 प्लस वी 1 प्लस का वी स्क्वायर, यहाँ लिखा था हमारे पास डी और इक्वल टू 1/x का कितना लिखा हमारे पास dx। आओ तो हम लोग क्या करेंगे, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जैसे लिखा हमारे पास x प्लस का y अपान का x, इसका मतलब ये होता है कि इस अगर x दोनों को डिवाइड कर रहा तो x अलग अलग भी डिवाइड करेगा, मतलब x अपान x प्लस का y अपान x भी लिखा जा सकता है। तो यही नियम लगाएंगे, मतलब कि ये टोटल मान दोनों डिवाइड कर रहा तो टोटल मान एक वाला डिवाइड करेगा और v को अलग डिवाइड करेगा, तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का हमारे पास 1 वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे डी के साथ में लेकर डी आ गया और हमारे पास माइनस बाहर ऑलरेडी रहेगा, प्लस का ये माइनस हमारे पास क्या है ऑलरेडी बाहर है, मतलब ब्रेकर लगा के ना, और प्लस का हमारे पास v और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस का v आ जाएगा और यहाँ पे डी ऑलरेडी चल रहा था, ये हो जाएगा हमारे पास इधर पे 1 का x हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर का dx कितना होता है हमारे पास tan इनवर्स x होता है। अगर पढ़ा तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, ये हमारे पास मामला होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से x के स्थान पे केवल v है और पूरा मान सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x होता है, x v है तो कितना हो जाएगा हमारे पास v प्लस। यहाँ तो समस्या आ गई, देखो ध्यान समस्या कैसे आ गई, कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस लगा था ना, हाँ प्लस, इसमें एक काम ये कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको टी मान लेंगे, तो मान लो तो 1 प्लस को हम लोग क्या करेंगे वी स्क्वायर को टी मानेंगे, कितना हमारे पास तो 2v, ये हम लोग क्या करेंगे इसके सापेक्ष करेंगे, तो 2v हमारे पास 2v और डी 2v के सापेक्ष करेंगे तो 2v डी इक्वल टू कितना हमारे पास dt हो जाएगा, होगा नहीं होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 2v डी इक्वल टू dt। तो यहाँ देखो ध्यान से, हमें तो केवल हमें तो v और dv चाहिए, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है। अब की जैसे मान लो हमारे पास x होता है x के सापेक्ष यहाँ पे v, तो v के सापेक्ष करेंगे ना भाई, x स्क्वायर क्या होता था d 2x होता था, v स्क्वायर तो vs हो गया, यहाँ पे v dv लगाएंगे इधर वाला भाई है ना, इधर वाला t सापेक्ष v सापेक्ष करेंगे ना, कैसे यार देखो ध्यान से, ये 0 हो गया, कितना हो गया हमारे पास tv हो गया, ये हो गया हमारे पास dt पान कितना हो गया हमारे पास dv, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2v dv चलो कितना गया हमारे पास dt, ये बता रहे हैं। 2 को इधर ले जाओ क्योंकि हमें वहाँ तो v dv चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो v dv इक्वल टू कितना जो हमारे पास dt पान कितना जो हमारे पास 2 हो जाएगा, ये माना गया है ना। तो दोनों मान उठा के रहो तो ये भी आंसर निकल आएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv कितना हमारे पास v dv कितना हमारे पास dt पान 2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, बाहर ले लिया, ऊपर बचा हमारे पास dt और 1 प्लस v स्क्वायर कितना हमारे पास 1 प्लस v स्क्वायर हमारे पास t, यहाँ पे लिख दिया हमने t लिख दिया, ठीक है ना, इक्वल टू 1/s का s के साथ कितना होता है हमारे पास log x होता है, यहाँ पे log s लिखा प्लस लगा लिया c, राइट, समझते रहो। तो माइनस का यहाँ पे हो गया हमारे पास tan इनवर्स, ये हमारे पास v, देखो ध्यान से हमने स्टार्टिंग माना था, हमने मिटा दिया था, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ माना था, क्या माना था, हमने माना था y इक्वल टू vx, क्या माना था y इक्वल टू vx। तो क्या हम लोग ये जो y इक्वल टू vx माना है, क्या यहाँ से कुछ मान निकाल सकते हैं, देखो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे मान निकालेंगे
तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये हमारे पास v का मान निकालेंगे तो v सीम रखो, ये y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, है ना। तो जहाँ पे v लिखा वहाँ पे हम लोग y पान x लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास y पान का x हो गया नहीं हो गया, प्लस ये हमारा 1/2 रहेगा, 1/t कितना था हमारे पास log t, और t का मान कितना था हमारे पास, यहाँ पे t आएगा, t कितना था हमारे पास 1 प्लस का कितना था हमारे पास 1 प्लस कितना था हमारे पास 1 प्लस का था हमारे पास v² हमने लिख लिया, और इक्वल टू कितना था हमारे पास log x प्लस का कितना था c था। अब कुछ नहीं बनना भाई, टोटल आंसर हमारे पास एक्स वाई के रूप में था ना, तो आंसर एक्स वाई के रूप में, क्वेश्चन जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई के फॉर्म में था, तो हमारे पास आंसर भी एक्स वाई के फॉर्म में आना चाहिए। तो माइनस का हमारे पास यहाँ पे हो गया हमारे पास tan इनवर्स, ये हो गया हमारे पास वाई अपान का एक्स, प्लस का हाफ, ये हो गया हमारे पास हाफ log, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस v²। यहाँ से देखो ध्यान से, अगर v का मान x अपान y है तो v² कितना हो हमारे पास, v² हमारे पास हो जाएगा x² और y², सॉरी y² अपान के x² हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास y² अपान कितना हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया, इक्वल टू log x प्लस का कितना हो गया हमारे पास c हो गया, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे ऐसे देख लेना। अब एक काम करते हैं, tan इनवर्स है यहाँ पे -1 भी लगा लो। अच्छा, अब आंसर आ चुका है, एक बार और लिख लो, अगर माइनस बाहर ही रहना, अंदर ना मल्टीप्लाई करो माइनस को, माइनस बाहर ही रहने, चलो तो आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स, ये हो गया हमारे पास y अपान x प्लस का 1/2, ये हो गया हमारे पास log, ये हो गया हमारे पास x² प्लस का y² अपान का हो गया हमारे पास x², और ये हो गया हमारे पास बराबर, ये हो गया हमारे पास log x प्लस का c, क्या हो गया हमारे पास log x कितना हो गया हमारे पास log x प्लस का हो गया हमारे पास c। तो ये आंसर आ चुका है, ये हमारे पास क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कैसे, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। लिखा हमारे पास, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपान x dy अपान dx इक्वल टू y cos x अपान y प्लस का x हमारे पास है, ठीक है ना, चुप रहो, ठीक ना। इसको कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे डालो सोल्यूशन, पहले जो लिखा उसको नोट करो। हमारे पास क्या लिखा, हमारे पास लिखा हमारे पास x cos, यहाँ पे लिखा हमारे पास y अपान x, शायद वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि शाम हो चुकी है। तो x cos y अपान x, यहाँ पे लिखा हमारे पास dy अपान का dx इक्वल टू लिखा हमारे पास y, ये लिखा हमारे पास cos y अपान का x, लिखा हमारे पास प्लस का x। सबसे पहले अगर ये हमारे पास समघात है तो सबसे पहले हमारे पास जो चर राशि हैं, जो वेरिएबल है, उनकी घात मस्ट भी इक्वल, चाहे सिंगल है लेकिन इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे एक इक्वल है, यहाँ पे एक इक्वल है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से जैसे एक्स वाई लिखा तो तुमने बोल जैसी घात 2 है समघात कंडीशन में, लेकिन एक्स वाई अगर लिखा तो तुमने बोला कि एक्स ऊपर अलग एक वाई मानेंगे और वाई के ऊपर अलग मानेंगे। हाँ बिल्कुल मानेंगे भैया, क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि हमारे पास बट्टे में ध्यान रखना, बट्टे वाली चीज़ हमारे साथ क्या होती है, देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पे जैसे x है लेकिन y भी x हो गया तो एक कितना हो जाए हमारे पास x² हो गया, लेकिन अगर x है लेकिन y x हो गया तो क्या हमारे पास ये x² हो जाएगा, ये तो कट के 1 बन जाएगा। बस हमारा ही, तो अगर x y है तो घात 2 मानेंगे, लेकिन x अपान y में घात 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एक, 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 भाई सब फलन के पास क्या है हमारे पास एक घात x y की, मतलब कि हमारे पास क्या है, समघात का कंडीशन है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हमारे पास बराबर के पहले हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में हमारे पास पूरी चीज लिखी है, मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो कैसे करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास dy अपान का dx इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास y cos, ये हमारे पास y अपान x, और यहाँ पे हमारे पास प्लस x ऑलरेडी था, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा डिवाइड में, तो हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास cos, ये हमारे पास हो गया y अपान का x हो गया, ये तो हमारे पास इधर बचा और ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या हमारे पास जो हमारे पास समघात का जनरल रूप होता है उसमें आ चुका है, हाँ बिल्कुल आ चुका है। एक तरफ हमारे पास dy बाई डी एक्स है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक्स वाई के फलन है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, y बराबर क्या मानते हैं हम लोग, y बराबर मानते हैं हम लोग क्या मानते हैं, vx मानते हैं। पहला कंडीशन, मानी चीज का अवकलन निकालते हैं, अवकलन निकालने कितना आता है हमारे पास, आता है dy बाई डी एक्स, अब बार बता चुके हैं, v प्लस का x dv अपान का dx आता नहीं आता है, बस ये दोनों मान उठा के इसमें रख दो, तुम्हारे पास कितना हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना हमारे पास है, v प्लस का x, ये हो जाए हमारे पास dv अपान का dx हो जाएगा इक्वल टू y कितना हमारे पास vx है, तो vx हमारे पास ये हो जाए हमारे पास cos, y कितना हमारे पास vx अपान का x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का हमारे पास कितना लिखा है, x लिखा है अपान, ये हमारे पास x से रहेगा, कितना हो जाए हमारे पास cos, ये हो जाए हमारे पास vx अपान कितना हो जाए हमारे पास x हो जाएगा। अब आना को तुम लोग
ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास हो गया v प्लस का x, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास dv अपान का dx इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ पे x ऊपर है x नीचे हमारे पास कट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x ऊपर तक नीचे था हमारे पास कट गया, x ऊपर तक नीचे था हमारे पास कट गया, ठीक है ना। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास vx, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास cos x से कट गया, कितना बचा हमारे पास v बचा, प्लस बचा हमारे पास x बचा, ये बचा हमारे पास x, ये बचा हमारे पास cos x कट गया, कितना बचा हमारे पास v बचा। वेरी गुड। अब कैसे करेंगे यहाँ देख लेते, देखो कैसे करेंगे आगे। तो आगे करने के लिए यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये बचा हमारे पास v प्लस का x और ये हमारे पास dv अपान कितना बचा हमारे पास dx इक्वल टू, देखो ध्यान से ये टोटल हमारे पास क्या है, हमारे पास a फंक्शन है। तो इस पूरे फंक्शन में हमारे पास x है, यहाँ भी x है, x कॉमन कर लो, x कॉमन करेंगे अंदर कितना बचेगा हमारे पास v cos v, तो ये हमारे पास बन गया v, यहाँ बच गया हमारे पास cos v बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास भाई देखो ध्यान से यहाँ भी x यहाँ से x कॉमन किए ना, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास प्लस बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 1 भी बचेगा, क्योंकि वहाँ से प्लस का x पूरा कॉमन चला गया। वेरी गुड। और नीचे कितना था हमारे पास, था कितना था हमारे पास नीचे x का, यहाँ पे था हमारे पास cos का v था, ऊपर नीचे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कहते प्लस का भी उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का dv अपान का dx इक्वल टू हो जाएगा v cos v प्लस का 1 अपान का हो जाएगा हमारे पास cos का v, उधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का v, कितना जो हमारे पास माइनस का v हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो जहाँ हमारे पास हो जाएगा x का dv अपान का dx इक्वल टू v cos v प्लस का 1, ये माइनस का v और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास हो जाएगा cos का v, एक एक कम एक रहेगा, और नीचे कितना बचेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, कितना जो हमारे पास cos v हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये मान और ये मान बिल्कुल सेम है विपरीत चिन्ह के साथ, तो विपरीत चिन्ह सेम है तो करके हो जाएगा हमारे पास 0, बचेगा हमारे पास 1, तो x का dv अपान का dx इक्वल टू बचेगा प्लस का 1 बचेगा, अपान कितना बचेगा हमारे पास cos का v बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास कट गया cos का v बचा। अब देखो ध्यान से, ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल बन गया, v वाले को v dv के साथ लेना है, x वाले को dx के साथ लेना है। तो देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में इधर, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा हमारे पास cos का v हो जाएगा हमारे पास dv इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 1/x, होगा कि नहीं होगा। आगे देख लो यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, अब हमारे पास v वाला dv के साथ में, x वाला dx के साथ में आ गया, दोनों तरफ समाकलन लगाएंगे, तो ये होगा हमारे पास cos v का हमारे पास dv इक्वल टू इंडेशन 1/x, ये हो जाएगा हमारे पास 1/x dx हो गया। cos v का हम लोग क्या निकालेंगे, समाकलन, तो cos v कितना होता है हमारे पास, साइन होता हमारे पास v, हमने यहाँ पे साइन v लिख लिया, साइन v लिख लिया ना, cos v हमारे पास साइन v हो गया, 1/x क्या होता है हमारे पास, log x होता है, प्लस हमारे लिख सी, v के मान कितना था हमारे पास, v का मान निकालेंगे तो y/x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन y अपान का x हो जाएगा इक्वल टू ये जो हमारे पास log x हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, कई किताबों में पता क्या होता है, कई किताबों में जो प्लस सी है ना, इसको ऐसे ले सकते, कैसे, इसको ऐसे ले सकते, पहले देखो ध्यान से, ये हमारे पास साइन y अपान x इधर बचा, और बराबर ये जो log x प्लस ये जो c है ना, इसमें ऑटोमेटिक हम लोग log लगा सकते हैं, ये किताब बताती है। तो देखो ध्यान से, दोनों log हमारे पास प्लस में है, तो जब log हमारे पास, तो साइन y अपान x जब log प्लस में होते हैं तो मतलब कि कहीं न कहीं मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, हमने कई बार बता चुका है। तो ये हमारे पास होगा, चाहे उसको इधर ले लो, तो हमारे पास हो जाएगा साइन, हो जाएगा हमारे पास y अपान x, है ना, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास log x बराबर कितना होगा 0। तो फाइनली रूप से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। इस प्रकार से हमने क्या किया, अवकल समीकरण का ये जो समघाती अवकल समीकरण होता है, इसको हमने कर लिया सॉल्व। इसके बाद अवकल समीकरण के ऊपर केवल हमारे पास एक लास्ट वीडियो आएगी, उसमें भी एक नया केस पढ़ना रहेगा, उस केस को समझने के बाद अवकल समीकरण होगा हमारे पास खत्म। इसके बाद हमें इंटर के सिलेबस के मैथ का सिलेबस का हमें कौन सा चैप्टर शुरुआत करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।